तो भाई ये आप आपके लिए गुड लक है, बहुत बड़ी इस वक़्त गुड लक है। 60-70 का तो आपको डेफ़िनिटली इलाज करना है, लेकिन बच्चों को से आपकी कम्युनिकेशन जो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई हुई थी, बच्चे एक बार फिर आपके साथ जो है वो अटैच होते चले जाएँगे। और आप देखेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा रहा। कोई रूहानी सफ़र आपको जो है वो मिल पाएगा। मौका मिल रहा है, कुदरत आप पे मेहरबान है, तो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। 2026 इन तमाम बुरूज के लिए गेम चेंजर ईयर है, सिर्फ़ इन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं शेख सवार रज़ा जावा साहब। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हैं और बड़ी ज़बरदस्त हमें एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देते हैं। लेकिन आपको बताते चलें, सर की जो रीडिंग है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। ये आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बताते हैं। आप मेरे प्रीवियस जो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ इंटरव्यूज़ देखते हैं वो वैदिक हैं, ये एक वेस्टर्न है और ये ख़ुसूसी बहुत कम लोग होते हैं जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। और सर से आज का जो प्रोग्राम है, हम बात करने लगे हैं नाज़रीन 2026 के टॉप मोस्ट लकीएस्ट ज़ोडिक साइन और ये भी पूछेंगे कि ये लकीएस्ट क्यों है, क्या वजह है, इनके ऊपर क्यों ख़ुसूसी रीडिंग के अंदर सर की 2026 की ये लकीएस्ट आ रहे हैं। तो इसमें टॉप मोस्ट की हम बात करते होते हैं कि टॉप मोस्ट कौन से होंगे, किनको फ़ायदा हो रहा है। इसमें ओवरऑल ही पूछेंगे, ट्रैवल, पैसा, दौलत जो आप लोगों का मेन सवाल होता है और उसके बाद शादियाँ, इसके अंदर लकीएस्ट के हवाले से सारी बात करेंगे। लेकिन एक-एक करके जो टॉपिक्स हैं वो भी हमारे जल्द शेख साहब के साथ हम करेंगे, वो भी आप तक पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, फ़लक कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक-ठाक। सर बताइएगा 2026 जो बिल्कुल हमारे सर पे खड़ा है, पहुँच गया है बिल्कुल और हम एंटर होने जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी पहुँच जाएँगे हम 26 में इंशाल्लाह। और बिल्कुल। जंगें भी देखी, परेशानियाँ भी देखी, टेंशनें भी देखी और लोगों ने गुर्बत भी देखी और पैसों के हवाले से भी बड़े कमेंट्स आए, जी हमारा बड़ा अच्छा साल नहीं गुज़रा, ज़्यादातर लोगों ने ये कमेंट्स किए। क्या 26 ये गुर्बत मिटा पाएगा? क्या 26 इन जो लकी आप कह रहे हैं, क्या ये लकीएस्ट इतने हो जाएँगे कि आगे गुर्बत नहीं देखेंगे? एक्चुअली यहाँ पे ना एक चीज़ समझने की है। हमने अपनी लक को सिर्फ़ पैसे से जो है वो रिलेट कर लिया है। भाई पैसा सब कुछ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मादियत के दौर में पैसा बहुत कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें ना भाई, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, सुकून नहीं है, हाँ, इत्मीनान नहीं है। ठीक है? मौला अली साहब ने फरमाया था कि 2 लोगों को नींद नहीं आती। एक वो जिनके पास पैसा नहीं है और एक वो जिनके पास पैसा बहुत है। तो दोनों हुँ, ही जो है वो सुकून से साइड पे ही होते हैं। तो भाई बात यहाँ पे है ना जो वो समझने की है कि अज़दवाजी खुशियाँ भी सुकून है, औलाद भी सुकून है, खुशबख्ती है, आपकी नेक-नामी जो है वो सुकून है। आप मकरूज़ नहीं है, बहुत बड़ा सुकून है। आप उनसे पूछ के देखें जो मकरूज़ हैं, उनकी रातों की नींदें तबाह हैं। तो हम जिस नज़रिए से देखते हैं ना जी खुशकिस्मत तरीन वो क्या है? देखें आज की मैंने जो लिस्ट बनाई है ना, उसमें मैं देख रहा हूँ तब्दीलियों को, मैं देख रहा हूँ चेंजिंग्स को और वो चेंजिंग्स जो कि आप किसी जिसके मामले में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थे, उसमें से निकल रहे हैं, तो ये आपकी गुड लक है, ठीक है? सिर्फ़ मिलना ही गुड लक नहीं है, नुकसान से बच जाना या जैसे कहते हैं ना जी कि बुराई से बच जाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, परवरदिगार का फ़ज़ल है। तो आज की जो है ना, ये इसी तरह से है। मैं जो इब्तिदा करने लगा हूँ ना, वो मैं एरीज़ से करने लगा हूँ और हालाँकि मैं वेस्टर्न करता हूँ, लेकिन 60-30 का मैं बिल्कुल कायल हूँ। मैंने ये देखा है कि ईस्ट के जो लोग ये कहते हैं ना कि 60-30 तो जिन लोगों का भी सन, मून, असेंडेंट कुछ भी अगर वो एरीज़ साइन में आता है, तो भाई ये आप आपके लिए गुड लक है। बहुत बड़ी इस वक़्त गुड लक है। 60-30 का तो आपको डेफ़िनिटली इलाज करना है, लेकिन अब आपको करियर रोज़गार में नई बिगिनिंग जो है वो मिलेगी। आपको एक मौका मिलेगा अपने करियर को जो है वो बेहतर बनाने का, आपको मौका मिलेगा पंक्चुअल होने का, आपको मौका मिलेगा अगर आप किसी भी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व है तो उसमें से निकल जाने का, आपको सेफ एग्ज़िट जो है कुदरत दे रही है। कुदरत ने पिछले 2 ढाई सालों में आपको बैक एंड पे थोड़ा फ़ियर भी दिया, बैक एंड पे आपको करियर रोज़गार के हवाले से या जैसे कि हमारी बहनें-बेटी हैं, उनके मदर इन लॉ के हवाले से कुछ फ़ियर में भी रहीं, परेशानियाँ भी आईं।
लेकिन क्या हुआ, कुदरत ने आपको इस मौके के लिए एक्चुअल में तैयार किया। आपको नई ज़िम्मेदारियाँ मिल रही हैं, करियर के हवाले से सीनियर्स का प्रेशर आएगा, आप दबाव में भी आएँगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपके करियर में ग्रोथ होगी। आप पहले ही पिछले दौर में आप पहले ही काफ़ी कुछ जो है वो सह चुके हैं। अब आपको पता चल गया है कि कैसे किस चीज़ को जो है वो लेके चलना है। सैटर्न जो है वो फ़रवरी मिड में ही आ जाएगा आपके ज़ाइचिक के फर्स्ट हाउस में। यहाँ पे ये टिल एंड ऑफ जुलाई ये स्टेट चलेगा, और जब ये स्टेट चलेगा ना, तो भाई ये आपको बहुत कुछ जो है वो देगा, ज़िम्मेदारियाँ देगा, परेशानियाँ भी देगा, इसमें कोई शक नहीं है। परेशानी भी देगा, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने की तरफ जाएँगे। वो था ना एक कि बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब कि ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। तो ये आपकी गुड लक ये है कि ऊँचा उड़ाएगी। नई ज़िम्मेदारियाँ, नई तरक्की, लेकिन वो लोग जो कि किसी भी किस्म की दो नंबरी में नहीं है, वो लोग जो तकवा इख्तियार कर चुके हैं, यानी तवक्कल भी और तकवा भी, कि जो है जितना है उसी पे चलना है, और आप देखेंगे उन्हें करियर में ग्रोथ भी मिलेगी, उन्हें माली अमूर में भी जो है वो इज़ाफ़ा होगा, और उनको कोई नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकेंगी। अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो पिछली स्ट्रगल का टाइम जो है वो ओवर होने जा रहा है, और आप जो है वो ग्रो अप जो है वो कर पाएँगे। तो ये एरीज़ 2026 आपके लिए गेम चेंजर ईयर है, और अब जो कुछ होगा ना 26 से 28 मिड तक, 29 कहना चाहिए बल्कि, यहाँ पे आपकी फिर एक ट्रेनिंग है, जो कि आपको अगले 2.5 साल के स्पेल के लिए जो है वो तैयारी करवाएगी। और हुँ, ज़हन में रख लीजिएगा कि ये साल आप जो इसके साथ हम-आहंग हो गया ना, जिसने स्ट्रक्चर पे काम किया, रूट खराब ना की, मिसाल के तौर पे अगर कोई जॉब पर्सन है तो उसको जो काम दिया गया है, उसको उसने मेहनत के साथ आसान तरीके से किया, उसको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। उसकी मेहनत ज़ाया कतई तौर पे नहीं जाएगी। तो आप गुड तरीन जो है, वो आप जो है मौजूद होंगे। फिर जुपिटर आपको घर दे रहा है, सवारी दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, औलाद की मामला जो है बेहतर करेगा। आपके लिए विज़डम के दरवाज़े खोल रहा है, आप नई स्किल्स सीख सकेंगे, और जो भी स्किल आपके पास है, आप उसका बेहतरीन इज़हार भी जो है वो कर पाएँगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल है। दूसरी तरफ लियो, लियो बेचारे जो हैं फलक ये पिछले 2 ढाई साल से बहुत प्रॉब्लम में थे। किस साइड से? अपनी हेल्थ की साइड से, अपनी जॉब की साइड से, अपनी डेली रूटीन की साइड से, अपने शातिर ज़दवाजी रिलेशनशिप के हवाले से। शादियाँ नहीं हो रही थी, और जिनकी हो गई हुई थी वो टूटने की जो है ना, कुछ टूट चुकी हैं और कुछ टूटने के सिरे पे जो है अभी भी खड़ी है। तब्दीली आ रही है। इनके ज़हनी दबाव में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा था, ख़त्म होने जा रहा है। आपको सिर्फ महीना डेढ़ जो है वो इस एनर्जी के साथ गुज़ारना है, उसके बाद फ़रवरी मिड से जो टेन्योर स्टार्ट होगा, आपका विज़डम बहुत जो है वो हाई होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के जो है ना वो आपको मौके मिलेंगे। किस्मत का सितारा आपका अरूज पे होगा। अब वही लाइफ़ पार्टनर जो कि आपसे रूठा-रूठा रहता था, नाराज़ रहता था, वो बहुत मुमकिन है कि वो आपके साथ हो जाए, और इसमें बहुत बड़ा एक किरदार जो है वो आपके ससुराली ज़ुकारिब का भी होगा। मोहब्बत के मामलात में, तल्लुकात में, और ज़ाती प्रोजेक्शन में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी, विज़डम बहुत आई होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप प्रैक्टिकल माइंड होंगे, और जितना ज़्यादा आप परवरदिगार के साथ जुड़ते चले जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपको परवरदिगार के फ़ज़ल से कामयाबियाँ जो हैं वो मिलती चली जाएँगी, मिलती ही चली जाएँगी। हुँ, अच्छा, दूसरी तरफ जुपिटर जो है वो इनके ज़ायचे के 12वें घर में मौजूद है। अब अगर मैं 12वें घर की बात करूँ तो ये फ़ॉरेन सेटलमेंट है, 12वाँ घर जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, 12वाँ घर आपका लाशऊर है, आपका कनेक्टिविटी है अपने परवरदिगार के साथ, आपका एंड स्पिरिचुअलिटी, फ़ेथ जो है वो 12वें घर से हम देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन दे रहा है, आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट में जो है वो आपको मदद कर रहा है। जून तक ये यहीं पे रहेगा, जून के बाद ये आ जाएगा आपके फर्स्ट हाउस में, और जब ये फर्स्ट हाउस में आएगा ना, तो आपने कभी वो देखी है वो फलक शादियों पे जो है ना वो एक फुल झड़ी सी चलती है। वो नीचे से जी, एक सिर्फ जाती है, ऊपर जाके वो यूँ करके फटती है, और उसमें से कई शाखें निकल आती हैं। तो जुपिटर ने जब जून में आना है ना यहाँ पे, तो बहुत सारी शाखें वो जो है वो खोल देगा। विज़डम आपका जो है बहुत अच्छा होगा, नेक-नामी आपको मिलेगी, इज़्ज़त-वक़ार होगा, चाहे वो अपने बहन-भाई हों, चाहे वो आपके ससुराली बहन-भाई हों, दोनों में आपकी इज़्ज़त-वक़ार में इज़ाफ़ा होगा। आप प्रैक्टिकल जो मैंने कहा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप माइल होंगे, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के विज़डम के दरवाज़े जो है वो खुल रहे हैं। औलाद की खुशखबरी इसी दौरान में मिलेगी आपको, इस साल में इंशाअल्लाह औलाद की खुशखबरी जो है मिलेगी। आप सोचें अज़दवाजी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और अब कहाँ
आपको औलाद की खुशखबरी मिल रही है। आपकी शादी तय पाने के इम्कानात रोशन होंगे, लव लाइफ में बेटरमेंट आएगी। बच्चों को से आपकी कम्युनिकेशन जो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई हुई थी, बच्चे एक बार फिर आपके साथ जो है वो अटैच होते चले जाएँगे। और आप देखेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा रहा। कोई रूहानी सफ़र आपको जो है वो मिल पाएगा। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है ये होगा और जिसको हम कहते हैं सेल्फ प्रोजेक्शन का टाइम है। आपकी सेल्फ ग्रोथ का टाइम है। आप अपने अंदर में रूट्स से तब्दीलियाँ जो है वो महसूस करेंगे साल की बिगिनिंग से ही। और ठीक है, ये फिर लियो जून के बाद तो फिर कमाल हो जाएगी। ठीक है सर, जबरदस्त। ये एरीज बताया पहला आपने और दूसरा लियो। लियो, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं सेजिटेरियस पे। सेजिटेरियस भी जो है वो पिछले साल से ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से जो है वो गुज़र रहे हैं। जुपिटर इनके 8वें घर में है और ये जून तक 8वें घर में रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको आगे की तरफ जो है वो लेके जाएगी और फिर वो चली जाएगा ज़ाइचे के 9th पार्ट में जहाँ पे इनको विज़डम मिलेगा, पैरानॉर्मल सफ़र मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। इस साल में आपको हज और उम्रा की सादत भी जो है वो मिल सकती है। ज़ियारत मुक़द्दसा पे जाना चाहें, दीन की तरफ आपकी रग़बत वो कई गुना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपके लिए इस हवाले से बहुत अच्छा होगा। सफ़र मिलेगा, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, स्पेशलाइज़ेशन करना चाहते हैं, कोई हायर स्किल सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप फ्रीडम फ़ील करेंगे। ज़ाती आज़ादी जिसको कहते हैं ना और पॉज़िटिव चेंज आप अपनी पर्सनैलिटी में इंशाअल्लाह जो है वो देख पाएँगे। बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी, बहुत बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ जो मिल सकेंगी। ऐसे साइटेरियस जो कि स्टॉक में काम कर रहे हैं, आपको भी बड़ी तरक्कियाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो है वो मिल पाएँगी। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये जिसको हम कहते हैं ना जी स्टॉक का अगर काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि डेली के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं आपसे कहूँगा अब आप थोड़ा-सा आपको एहतियात करनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, तो आपके लिए बहुत कुछ बहुत अच्छा जो है वो इंशाअल्लाह हो जाएगा जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें साइन ऑफ लिब्रा की, ठीक है। लिब्रा भी वो प्लैनेट है जिसको पिछले 2 ढाई साल सैटर्न ने अच्छा खासा रगड़ा दिया, हेल्थ के हवाले से, नज़र-ए-बद के हवाले से, सेहत की खराबी के हवाले से, जॉब के हवाले से, ठीक है? प्रॉपर्टी के हवाले से, औलाद की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आईं। कुछ लिब्रास जो हैं वो बावजूद कोशिश के भी जो है वो साहिब औलाद जो है वो नहीं हो सके। तो ये मामलात उनके डिस्टर्ब रहे। तो आपको इस साल शादी के मौके मिलेंगे, लेकिन आपको शायद जो है कुछ एज में बड़ा पर्सन जो है वो मिल सकता है। और वो लोग जो कि सेकंड मैरिज के लिए विलिंग हैं, लिबरल्स के जो कि सेकंड मैरिज किसी भी वजह से करना चाह रहे हैं, उन्हें मिलेगा। पार्टनरशिप आपको कोई ऐसा मिलेगा पार्टनर जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, थोड़े धीमे मिजाज का होगा, कोई बूढ़ी रूह जिसको कहते हैं ना वो होगी लेकिन अच्छा होगा। नए मुआहदे होंगे जिसका बेसिक स्ट्रक्चर आप रिसर्च वर्क से रखेंगे और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। रिश्तों में आपको इस्तेहकाम मिलेगा, खुशी मिलेगी। 11 जुलाई से लेके दिसंबर का अरसा थोड़ा-सा चैलेंजिंग होगा। अगर आपने पहला पीरियड को उसकी नेचर को समझ लिया, तो इंशाअल्लाह आपके लिए कामयाबियाँ जो है वो आपका रास्ता दिखेंगी। जुपिटर इनके 10वें घर में है, कैरियर रोज़गार के बहुत सारे मौके इंशाअल्लाह जो है इनको मिल पाएँगे। इनकी कोशिशों में इनको कामयाबियाँ जो है वो मिलेंगी। अच्छी जॉब वो मिल पाएगी। सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप बड़े ही अच्छे रहेंगे। फिर 11वें घर में चला जाएगा जुपिटर तो इनके लिए गुड लक के दरवाज़े जो है वो खोल देगा। दोस्तों से बहुत बड़े-बड़े फ़ायदे मिलेंगे। इनकी गुड लक ऐसे होगी कि ये मिट्टी को हाथ डालेंगे ना तो सोना बनता हुआ आप देखेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाल्लाह। दोस्तों से बहुत फ़ायदे मिलेंगे, घर के बड़े जो हैं उनसे बड़े फ़ायदे मिलेंगे, कम्युनिकेशन से मिलेंगे। ये ग्रो करेंगे नेटवर्किंग से। जितनी नेटवर्किंग अपनी करेंगे, जितना अपना नेटवर्क डेवलप करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने ज़ीरो-कारब के साथ, उतना ही इनको जो है वो ग्रो अप मिल पाएगा। अच्छा जी, हमारा अगला ज़ोडिक जो है ये है जेमिनी। जेमिनी को जय जो है ना जेमिनी आपने देखा कि जेमिनी पहले भी हमने डिस्कस किया। जेमिनी को अनएक्सपेक्टेड किस्म के जो है वो गेन्स मिलेंगे। पहला जो हाफ है वो बहुत अच्छा है, नए मौके मिलेंगे, ज़हनी सुकून में जो है वो इज़ाफ़ा होगा, कम्फ़र्ट फ़ील करेंगे और ये स्टार्टअप से ही है, बिल्कुल। और बड़े फ़ायदे मिलेंगे माली तौर पे ये इस पोज़ीशन में होंगे कि ये अपने कोई असासे वग़ैरह जो है वो बिल्ड अप कर सकें। और पहले आप में ही मैं इनसे कहूँगा कि आप अगर थोड़ी-सी कोशिश कर लें तो आप कोई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी वगैरह जो है, वो आप बाय कर सकेंगे।
इसके अलावा पैसे पैसे में और मोहब्बत में दोनों में जेमिनाइज़ के लिए एक अच्छा साल है। स जो दूसरी तरफ मैं देखूँ जुपिटर की एनर्जीज़ देखूँ तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मुझे रहती हुई जो है नज़र आती हैं और वहाँ पे कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, एजुकेशन में बेहतरी आएगी, आपका रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा होगा, आपकी एनालिटिक पावर बहुत अच्छी होगी, गुफ्तगू में फ़लसफ़ियाना रंग आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो इस साल बहुत ही ऊपर जो है वो लेके जाने वाला है। तो मजमूई तौर पे ये वो 5 बुरूज थे यानी एरीज़, लियो सेजिटेरियस, लिब्रा और जेमिनाइज़ जिनके लिए ये साल आउटस्टैंडिंग होने वाला है। मैंने स्पेशली देखिए फ़लक अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है और आप उसको जो है वो एक 100 दे दें, 1000 दे दें, उसके लिए बड़ी बात होती है। तो मैंने हुँ। स्पेशली वो ब्रूच सेलेक्ट किए जो पहले बड़ी प्रॉब्लम में थे। तो मैंने बताया कि उनको क्या मिलने वाला है। वो किस तरह से गुड लक जो है वो इस साल जो है बहुत ज़्यादा गुड लक होगी। और अगर आपको मौका मिल रहा है, कुदरत आप पे मेहरबान है, तो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। 2026 इन तमाम बुरूज के लिए गेम चेंजर ईयर है, सिर्फ़ इन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये 2026 के हवाले से गुड लक के हवाले से जो ज़ोडिएक साइन थे जिनकी किस्मत बदलने वाली है, ये वो ज़ोडिएक साइन थे, बड़ा अच्छा सर ने बताया। बाकी नाज़रीन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ, जुड़े रहें हमारे साथ। सर का जो अपना चैनल है, नाज़रीन उसके रज़ा जावा के नाम से, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त उसपे भी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में आप लोगों को बताते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और इंशाल्लाह ताला आगे भी रज़ा जावा साहब जो है हमारे साथ होंगे और 2026 के हवाले से हम भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो तब्दीली है प्लैनेट की पोज़ीशंस है, आपको बता सकें। अल्लाह हाफ़िज़ सर।